बताते हैं। शिव जी की पूजा हम सभी करते हैं। आइए आज हम शिव का दर्शन कराते हैं। सर्वधर्म मैत्री का भाव रखना चाहिए हमें। सभी धर्मों ने इसी तरह की बातें बताई हैं, अच्छी अच्छी बातें। अब जिस धर्म को हम नहीं समझ पाते हैं लगता है वो बेकार है। नहीं, सभी ने अच्छी अच्छी बातें बताई है और उसकी गहराई में जाएंगे तो आप चमत्कृत हो जाएंगे। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस विष से सारी दुनिया मरने लगी। देवता परेशान हो गए, ये तो कोई नहीं बचेगा। तो विष्णु भगवान ने समझाया कि आप शिव की आराधना करें, शिव जी ही हमको इस समस्या से निदान कर सकते हैं। लोगों ने ऐसा लिखा है, शिव का आवाहन किया, शिव जी की तपस्या की, शिव जी प्रकट हुए, क्या तकलीफ है, क्या चाहिए, सबने बताया। ये विष जो है इससे हमको निदान चाहिए, ये विष किसी को जिंदा रहने नहीं देगा। शिव जी ने उसको शंख में भरा और पी लिया। ऐसा फोटो हम जगह जगह देखते हैं। शिव जी शंख में विष को लिए हैं और उसको पी लिए, लेकिन विष तो विष था, गले में उन्होंने रोक लिया तो उससे उनका कंठ नीला हो गया। इसलिए शिव जी का नाम नीलकंठ भी है। वो शिव जी को हम आज तक खोज रहे हैं, मिले नहीं, कोई नहीं पाया। मगर शिव जी की तलाश करिए। जब शिव जी हैं और शिव ने विष पिया तो वो कहाँ चले गए, खोजना चाहिए हम लोगों को। तो आइए हम आपको खोज में दिलाते हैं। ये वृक्ष ही शिव है। सारे प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब भर जाएगा तो ये संसार रहने के लायक नहीं रह जाएगा, सभी मृत हो जाएंगे। तो वृक्ष जो शिव जी हैं, शिव जी तपस्या में लीन है, शीर्षासन में है, वृक्ष के रूप में ये मौजूद है। और देखिए सारी दुनिया कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, सारी दुनिया कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कौन पी रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ही एक विष है जिससे दुनिया परेशान हो जाएगी, मगर उसको पी कौन रहा है? ये वृक्ष ही कार्बन डाइऑक्साइड को पी रहे हैं और कोई नहीं। और तो सारे लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। पेड़ पौधे, पेड़ की पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं, उसे भोजन बनाती हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करती हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, O2 को हमारे लिए छोड़ देते हैं, कार्बन से हम खा लेते हैं। वो कार्बन पीने के कारण हरे हरे पेड़ की डालियां काली हो जाती हैं, बाहर छाल जमा होती है। वो छाल ही वो कार्बन है, उनका मल है जो पेड़ से चिपका रहता है। उसको लकड़ी नहीं कहा जाता, वो मल है, पेड़ का मैल। तो इनका कंठ नीला हो गया। नीलकंठ अगर हम खोजे तो वो नीलकंठ पक्षी को लोग दर्शन करते हैं। अरे नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने से आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो नीलकंठ जो बताया गया है वो नहीं है। वो नीलकंठ यही है, वृक्ष। और सारे संसार को वृक्षों से भरने के लिए कहा, नित्य संसार में जितने प्राणी हैं सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे और कोई नहीं बचेगा। तो यही शिव हैं जो एकमात्र जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को पी लेते हैं। तो बड़े वृक्ष के रूप में हो, छोटे वृक्ष के रूप में हो, झाड़ियों के रूप में हो, खेत खलिहानों में फसलों के रूप में हो, ये सब वृक्ष हैं और वृक्ष सभी शिव हैं। और आगे हम आपको बताएंगे कि यही पार्वती पति हैं। पार्वती पति कैसे हैं ये अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यही शिव हैं जिन्होंने विष पिया और हमें बचाया। और आज भी इनका दर्शन कर लीजिए, आप कहते हैं शिव कहाँ मिलेंगे, आपकी आंखों के सामने तो। पीपल बरगद के पेड़ में हम पानी डालते हैं, सभी वृक्षों में पानी डालते हैं, तभी तो वृक्ष बचेंगे। और वृक्ष बचेंगे तो हम बचेंगे। तो दुनिया से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने एक ही सुझाव दिया, सारी धरती को वृक्षों से भर दो। और जहाँ वृक्ष नहीं है वो स्थान रेगिस्तान है, वो रहने के लायक नहीं। तो वहाँ पर भी जो ऑक्सीजन आता है
वो कहीं पेड़ ही छोड़ता है तो वहाँ तक जाता है। अगर सारे वृक्ष समाप्त हो जाएंगे संसार से तो कुछ नहीं बचेगा। और यही अर्थ इसमें भी है कि जब ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली हैं गंगा, और कैसे वो शिव जी की जटाओं में आई हैं, ये आपको हम अगले एपिसोड में बताएंगे। अभी यही समझ लें कि विष पीने वाले शिव यही वृक्ष ही हैं, और वृक्ष हम लगाएंगे तो हम बचेंगे, दुनिया बचेगी। वृक्ष नहीं रहेंगे तो हम सभी नहीं बचेंगे। जय हिंद, जय भारत।